माता। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने श्रीमद् भगवत गीता के प्रति वर्णन किया कि श्रीमद् भगवत गीता रूप गीत इसलिए कहा गया क्योंकि ये गाई गई है, ये पोइट्री में है। जो हम पाठ करते हैं ये उस पोइट्री का अनुवाद है, भाषा, टीका। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने गायन रूप में यह ज्ञान अर्जुन को दिया था। तब गुरु महाराज ने कहा, श्री कृष्ण भगवान के श्रीमद् भगवत गीता रूप गीत बड़े सरल है, अतिशय सुंदर है, बहुत ही बलाढ्य, अतीव सार गर्भित और अत्यंत उत्तम है। मनुष्य का अंतरात्मा इसका पाठ करने से अवश्य में जग जाता है। डंके की चोट से कहा गुरु महाराज ने, जो भक्ति भावना सहित इसका पाठ करेगा उस साधक का अंतरात्मा अवश्यमेव जग जावेगा, अवश्यमेव जग जावेगा। उसके चिदाकाश में सत के सूर्य का प्रकाश अवश्य ही चमक उठेगा और उसका परम कल्याण होने में कोई संदेह तक नहीं रह जाता। इससे आत्मा और परमात्मा का बोध हो जाता है। वह ज्ञान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज आगे वर्णन कर रहे हैं, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसको हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। गीता की सबसे बड़ी विशेषता यही है, आप इसका एक बार पाठ कर लो, 100 बार कर लो, 1000 बार कर लो और इससे भी अधिक बार कर लो, प्रत्येक श्लोक का अर्थ आपको नया अनुभव होगा। आज से 30 वर्ष पहले भी पाठ किया, आज जब पाठ किया जाएगा ऐसा लगता है कि पहली दफा ही पाठ कर रहे हैं। यह वह ज्ञान है जिसका अंत ही नहीं है। अनादि काल से इस सत्य ज्ञान को प्रत्येक महापुरुष ने अपनी समझ के अनुसार, अपनी अनुभूतियों के अनुसार, जैसा जैसा उन्होंने अनुभव किया, इसका वर्णन किया गया। परंतु इसका अंत ही नहीं है, अंत नहीं है इसकी गहराई का अंत नहीं है। जिस प्रकार सागर का कोई अंत नहीं है, आकाश का कोई अंत नहीं है, ये भगवान के श्रीमुख वाक्य वह गीत है, इसकी महिमा का अंत नहीं है। विशेषता यही है कि जब भी आप पाठ करोगे ऐसा लगेगा ये तो हमने पहले कभी समझा ही नहीं था। आज और आने वाले युगों तक यही अनुभूतियां होंगी। भगवान ने हमारे उद्धार के लिए, कल्याण के लिए क्या कहा? हे अर्जुन, गीता का 9वां अध्याय, आज का पाठ 29वां, 30वां और 31वां श्लोक। यहां साधक सचेत होकर, सजग होकर के
अपना निरीक्षण करने का कि भगवान मेरे भीतर विराजमान है, वह प्रकट है। भगवान की दृष्टि कैसी है और मैं अज्ञानवश अपनी दृष्टि कैसे बनाया हुआ हूं। मेरे भाव, मेरा कर्मकलाप कैसा है, जबकि जो भगवान मेरे भीतर विराजमान है उनका कर्मकलाप कैसा है, उनका काम करने का ढंग, देखने का ढंग, वार्तालाप का ढंग वह कैसा है। मेरा आदर सम्मान इस शरीर के कारण नहीं है, वह जो भगवान भीतर प्रकट बैठा है यह उसको नमन है, यह उसका आदर है। भगवान क्या कह रहे हैं, मैं सब प्राणियों में समभाव से रहता हूं। मेरे लिए ना कोई मनुष्य द्वेष करने योग्य है, ना कोई प्रिय है। भेद केवल ये है, जो जन मुझे भक्ति से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूं। क्या कहा भगवान ने, मैं सब प्राणियों में समभाव से रहता हूं। मेरे लिए ना कोई मनुष्य द्वेष करने योग्य है, ना कोई प्रिय है। यह तो भगवान की दृष्टि है। अगर मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, अर्थात भगवान के हृदय में प्रवेश करना है, तो मुझे ये अपनी वृत्ति को त्यागना होगा। किसी के साथ द्वेष, शत्रुता करना, वैर भाव करना, विरोध करना, यह वृत्ति तो मुझे त्यागनी होगी, क्योंकि भगवान के भीतर ये भाव नहीं है। तो इस भावों को रख करके मैं उस देवादि देव की शरण में स्थायी रूप से परम शांति को, वह जो महद परम शांत धाम है, उसमें कैसे प्रवेश कर पाऊंगा। साधक इस पर विचार करे। अनावश्यक वैर, विरोध, शत्रुता का भाव कैसे? अपने मन के अनुकूल अगर होता चला गया तो वह हमें अत्यंत प्यारा हो जाता है। जो हमारे मन के अनुकूल कार्य कर रहा है, हमारी बात मान रहा है, हमारा हित कर रहा है, वह अत्यंत प्यारा हो जाता है। अगर वही व्यक्ति हमारे सम्मुख हमारी कमियां ही वर्णन करता चला जावे, वही बुरा लगने लगता है। परंतु भगवान ने कहा, मेरी ऐसी अवस्था नहीं है। मेरे लिए ना कोई मनुष्य द्वेष करने योग्य है, ना कोई प्रिय है। कोई मेरी भक्ति करता है, नहीं करता, गाली देता है, मुझे मानता है अथवा नहीं मानता, मुझे कोई अंतर नहीं होता इससे। मेरे यशोगान करता है अथवा मेरे को कोसता है, मुझे कोई अंतर नहीं होता। मैं समवृत्ति में लगा रहता हूं और मैं सब प्राणियों के भीतर अपना कार्य, उनके शरीर को चलाना, उनको खान पान देना, यह मैं नियमित रूप से करता रहता हूं। हां, भेद कहां है? भेद केवल यह है, जो जन मुझे भक्ति से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूं। अब हम साधारण मानव किसी के घर क्यों जाते हैं? जो आदर देता है, जो हमें थोड़ा सा महत्व देता है,
जो वास्तव में हमसे प्रीति करता है। अन्यथा दुर्योधन के मेवे त्यागे, साग विदुर घर खाए। स्वयं भगवान ने भी, जिसके अंदर प्रेम नहीं है, जिसके भीतर भक्ति भाव नहीं है, जो श्रद्धावान नहीं है, उसके मेवे भी त्याग दिए और विदुर जी के घर जाके साग, साधारण भोजन किया। विनम्रता, समर्पण, भक्ति भाव, प्रीति अगर भगवान के साथ करते हैं तो भगवान भी ऐसे भक्त के हृदय में आकर वह निवास करता है प्रकट रूप से। वे भक्ति से भजते हैं, वे मुझ में है और मैं उनमें हूं। अब भगवान ने यहां पर कह दिया, भेद केवल यह है जो जन मुझे भक्ति से भजते हैं। अब ये तो समझ आ रही है कि भगवान का भजन करना, जाप करना, पाठ करना, परंतु भक्ति से भजते हैं। अगर विशेषण भगवान ने लगाया है तो वह भक्ति क्या है? साधक गुरु महाराज को याचना करता है, हे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, अगर भगवान ने यहां कहा है कि जो जन मुझे भक्ति से भजते हैं, वह भक्ति क्या है जिससे प्रभु प्रसन्न होते हैं? गुरु महाराज उत्तर देते हैं, श्रद्धा, तेरी श्रद्धा, तेरी प्रीति उस परमात्मा के साथ, तेरी भावना, श्रद्धा, प्रीति, भावना, राम में सुविश्वास। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी, परिशिष्ट लेखनी श्री स्वामी जी महाराज की भक्ति महत्व। श्रद्धा, प्रीति, भावना, राम में सुविश्वास, सुंदर विश्वास, विश्वासी हुए मानव जब सिमरन, आराधना, कही भक्ति शुभ रास, शुभ की राशि, तेरा शुभ करने वाला, कल्याण करने वाला, जो परम पिता परमात्मा को प्यारा है, क्या है? तेरी श्रद्धा, ये तेरी भक्ति है। श्रद्धा, ये आप सब श्रद्धावान हैं, अपने रजाई का सुख, आराम, प्रातः काल, प्रभात समय त्याग करके महाराज के सम्मुख, देव अधिदेव श्री राम के सम्मुख नतमस्तक होते हैं अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए। वह परमात्मा आपसे करवा रहा है, आपकी आत्मा का मंगल होगा, कल्याण होगा, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। जो ये श्रद्धा है, ये परमेश्वर को प्यारी है। जो कहते हैं हम तो घर में ही कर लेते हैं, यहां पर गुरु महाराज ने कहा, जो तेरी श्रद्धा है और तेरी प्रीति है, प्रीति के वश ही कोई किसी के घर जाता है, साग विदुर घर खाए, उसकी प्रीति को देख करके ही, उसकी भावना को देख करके ही वह इतना सजग है। आप ऊपर से प्रीति दिखा रहे हैं अथवा हृदय से प्रीति दिखा रहे हैं? विदुरानी, विदुर जी ने अपने शब्दों से कुछ नहीं कहा था। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए, स्वयं चल करके आए थे। वह परम पिता परमात्मा जो प्रीति करने वाला है, उससे, उसके नाम जाप के साथ श्रद्धा और भक्ति भावना रखता है, राम में सुविश्वास। अगर राम से कुछ प्राप्त नहीं हुआ
तो कानी कौड़ी भी कहीं से प्राप्त नहीं होगी। यह सुंदर विश्वास साधक के हृदय में दृढ़ भरा रहता है और वह मंत्रों से देवी देवताओं के अपने किसी मनोरथ के कारण नहीं जाता कि मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा। वहां जाकर भी अगर वह वहां पहुंचता है तो सर्वप्रथम अपने इष्ट श्री राम को ही वहां दर्शन करते हुए जब नमन करता है तो अपने इष्ट को ही करता है। किसी देवी देवता के सम्मुख इस भाव से कदापि नहीं झुकता कि वह मेरा कोई मनोरथ पूरा कर देवेंगे, कोई मेरी मनोकामना पूर्ण कर देवेंगे। जो दृढ़व्रती सुविश्वासी भक्त होता है अपने गुरुदेव को और अपने इष्ट को ही प्रत्येक स्थान पर अपने इस मस्तक में उसी श्री अधिष्ठान श्री गुरुदेव को विराजमान मानते हुए मत्था तो टेक रहा है। साधारण मानव के सम्मुख जो सम्मुख मूर्ति है, जो सम्मुख वह धार्मिक स्थल है, उसको मत्था टेक रहा है, परंतु उसकी भावना अपने इष्ट को मत्था टेक रहा है। इतना दृढ़व्रती हो जाता है। संशय रहित विश्वास, जो भक्ति क्या है, भगवान ने कहा जो भक्ति भाव से मुझे बचता है, संशय मेरे में संशय ना होवे, अपने इष्ट में घनिष्ठ संबंध इष्ट से जोड़े, जीवन जाए तो भी ना तोड़े। सब नातों से ऊंचा नाता इष्ट देव का समझा जाता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, परम पूज्य स्वामी जी महाराज परिशिष्ट। भक्ति क्या है? घनिष्ठ संबंध। ये भक्ति से जो मुझे भजते हैं, संशय रहित विश्वास, जो कोई संशय ना होवे, अनन्य एक भक्ति हो भगवन तेरी, दूसरा देव ना देखो। मेरा साईं एक तू, दूजा ना ही कोई, दूजा साईं क्या करूं, तुम सम और ना कोई। निर्भर होना राम पर, पूर्ण रूप से निर्भर होवे। निर्भर होना राम पर, भक्ति परा अभंग। क्यों करना है ऐसा? भगवान ने क्यों कहा है ऐसा? ये गुरु महाराज ने कहा सरल सत पथ समझिए। यह वह सरल मार्ग है। क्या है? श्रद्धा, प्रीति, भावना, राम में सुविश्वास, जप सिमरन आराधना, कही भक्ति शुभ रास, सुंदर राशि, शुभ की राशि आप एकत्रित कर रहे हो। संशय रहित विश्वास, जो अनन्य निश्चय संग, निर्भर होना राम पर, भक्ति परा अभंग, सरल सत पथ समझिए। यही सरल पथ है, इसको आप समझ लीजिए। सरल सत पथ समझिए, मोक्ष धाम का एक, सदा की शांति को प्राप्त करने के लिए, उस परम पिता परमात्मा के हृदय में प्रवेश करने के लिए, जहां से जाकर जीव नहीं लौटता, मोक्ष धाम। सरल सत पथ समझिए, मोक्ष धाम का एक, राम भक्ति निश्चय अचल, अचल, स्थिर, सुदृढ़, अविचल, नाम की टेक। मैं सब प्राणियों में समभाव से रहता हूं। मेरे लिए ना कोई मनुष्य द्वेष करने योग्य है, ना कोई प्रिय है। भेद केवल ये है, जो जन मुझे भक्ति से भजते हैं वे मुझ में है और मैं उनमें हूं। यदि कोई बड़ा दुराचारी भी एक भाव से मुझे आराधता है तो वह साधु श्रेष्ठ ही माना जाना चाहिए, क्योंकि वह अच्छे, यथार्थ,
निश्चय युक्त है, ऐसा निश्चयवान शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और सदा की शांति को पा लेता है। सदा की शांति मोक्ष, सदा की शांति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। कौन? बड़ा दुराचारी भी इस प्रकार श्रद्धा से, प्रीति से, भावना से, राम में सुविश्वास करके जाप सिमरन करने वाला, ये संशय रहत भीतर ये विश्वास रख के करने वाला शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है। अगर वह बहुत दुराचारी भी क्यों ना होवे, पाप कर्मी क्यों भी ना होवे, वह भी साधु श्रेष्ठ ही माना जाना चाहिए, क्योंकि वह अच्छे यथार्थ निश्चय युक्त है। ऐसा निश्चयवान शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और सदा की शांति को पा लेता है। हे कुंती पुत्र, तू निश्चय पूर्वक जान ले कि मेरा भक्त कदापि नष्ट नहीं होता, उसका उद्धार अवश्य ही हो जाता है। हे गुरुदेव, आपको बारंबार नमस्कार। हे देव अधिदेव श्री राम, हम सब आपकी चरण शरण में हैं। आप अपना मंगलमय हाथ हम सबके शीश पर सदैव स्थापित रखें। आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी मेहर हम सब पर सदैव बनी रहे। हे प्रभु, हम आपको प्राप्त होवें, हमारी आत्मा आप में निवास करे और सदा की शांति को प्राप्त करे। आत्मा का मंगल हो, कल्याण हो, मंगल हो, कल्याण हो। हे देव अधिदेव श्री राम, आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री राम